प्रति संविधान और विधि के अनुसार नीतीश कुमार के कैबिनेट में आज एक ऐसे मंत्री बने हैं जिनको राजनीति में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और ना ही उनका कोई राजनीतिक तौर पर कोई एक्टिविटी होती है। सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और उस शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसा शख्स जो मंत्री पद का शपथ ले रहा था, जिसे देखकर हर व्यक्ति चौंक गया कि भला ऐसा होता है क्या। जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, जिस व्यक्ति का राजनीतिक अनुभव बिल्कुल जीरो के बराबर है, जिसको राजनीतिक तौर पर कोई जानता पहचानता तक नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, वैसे व्यक्ति को सीधे घर से उठाकर मंत्री बना दिया गया। बात हम कर रहे हैं आरएलए सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश को आज से पहले लोग नहीं जानते थे। दीपक प्रकाश कौन है, क्या करते हैं, कोई नहीं जानता था और ना ही किसी ने देखा होगा। हो सकता है इक्के दुक्के लोग जो उपेंद्र कुशवाहा को करीब से जानते होंगे, उनके अलावा कोई दीपक प्रकाश को नहीं जानता था। कई चुनाव बिहार में हुए, उपेंद्र कुशवाहा की बहू को लोगों ने देखा, जाना, समझा तब जब उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए उनकी बहू खूब प्रचार प्रसार करती नजर आई। जब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी सासाराम से, तब भी प्रचार प्रसार करती नजर आई, लेकिन कहीं बेटा नजर नहीं आया। अब उस बेटे को उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा वैसा सेट नहीं किया है, ऐसा सेट किया है कि लोग उदाहरण देंगे कि बाप हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा, जिन्होंने अपने बेटे को सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया। सोचिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं जानता होगा। यहां तक कि पत्रकार भी नहीं जो दिन रात उपेंद्र कुशवाहा को कवर करते हैं, उनको भी मालूम नहीं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई बेटा है जो राजनीति भी करता है। राजनीति तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश कर रहे होंगे, क्योंकि आज से पहले वो कहीं नहीं दिखते थे, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं थी और वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया है। सोचिए, बिहार में परिवारवाद की राजनीति, विरासत की राजनीति कई लोग कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, या फिर आप देख लीजिए बीजेपी के अंदर कई बड़े नेता हैं जिनके बेटे राजनीति कर रहे हैं विरासत को लेकर। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव तेज प्रताप कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, जीतन नामाजी के बेटे संतोष सुमन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से 100 गुना आगे उपेंद्र कुशवाहा निकल गए हैं। चिराग पासवान जब उनकी राजनीति में लॉन्चिंग हुई तो पहले वो चुनाव लड़े, जमुई से चुनाव जीते और तब धीरे धीरे करके पार्टी का बागडोर पूरा संभाल लिया, विरासत अपने पाले में कर लिया। तेजस्वी यादव भी पहला चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उसके बाद वो पार्टी का बागडोर संभाले, तब उनको पहचान मिली, लोगों ने स्वीकार किया। जीतन नामाजी के बेटे संतोष सुमन पहले चुनाव लड़े, हारे, उसके बाद वो पार्टी में रहे, एमएलसी बने, मंत्री बने, आज वो फिर मंत्री बने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कहां था, कोई जानता नहीं था। जो मेरे पास जानकारी है कि उनका राजनीति से उनका व्यक्तिगत तौर पे कोई रिश्ता नाता नहीं है। उनके पिताजी है, बड़े नेता है, लेकिन उनका कोई राजनीति से वास्ता नहीं है, वो राजनीति में इंटरेस्टेड भी नहीं है। लेकिन क्या है कि पिता की विरासत को संभालना है, तो सीधे घर से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया गया। अब देखिए भाजपा का कृपा देखिए उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हारे, भाजपा की कृपा से राज्यसभा का सदस्य बन गए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ी, जीती। अब एक जो एमएलसी बीजेपी ने वादा किया था उपेंद्र कुशवाहा से कि एमएलसी देंगे, अब उस एमएलसी सीट पर अपने बेटे को विधान परिषद का सदस्य बनाएंगे। क्योंकि मंत्री पद का शपथ तो ले लिए, भाई किसी सदन का सदस्य तो चाहिए, तो बीजेपी ने कमिटमेंट किया था कि एमएलसी देंगे, तो उस एमएलसी के जरिए बेटा को राजनीतिक तौर पर सेट कर दिया। और ऐसा सेट किया उपेंद्र कुशवाहा ने, लोग मिसाल पेश करेंगे कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बाप हो जो बेटा को न चुनाव लड़वाया, न कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कुछ नहीं, सीधे मंत्री बना दिया। सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे होंगे।
लेकिन ऐसा हुआ है। खैर, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।